गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। तो चलिएगा आज का लेक्चर करते हैं शुरू। और आज हम बात करने वाले हैं क्या भाई लोग, एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में। तो कोई टेंशन वाली बात है क्या? बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि आज हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 के फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बहुत बात है, क्योंकि आज करने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो देखिएगा, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आते जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 जितने भी हैं, फिर हम करेंगे इंटेक्स्ट के एनसीईआरटी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, और कोशिश करेंगे कि एडिशनल क्वेश्चन को भी कर ही ले। वैसे बच्चे नहीं करते तो हम क्यों करें, हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, ओनली हम क्या करेंगे, इंटेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 के एक एक क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको जो क्वेश्चन देखना है आप वीडियो को स्किप करो, उस क्वेश्चन पे पहुंचो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसकी वीडियो सॉल्यूशन आप पा सकते हो। क्लियर है? अगर आपको सभी क्वेश्चन देखने हैं तो आप पूरे लेक्चर को एंटायर देखिए। सिंपल सी बात, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, वीडियो को स्किप करके उस क्वेश्चन के पास पहुंच जाइएगा। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। देखिएगा, तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करते जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, किसमें आपका ज्यादा इनर्शिया होगा। एक रबर की बॉल है, एक स्टोन है, दोनों का साइज सेम है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका इनर्शिया है, ये आपका डायरेक्टली होता है किस पे, मास पे। जिसका मास ज्यादा उसका भी इनर्शिया है। ठीक है, तो इनर्शिया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। तो जिसका वजन ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। एक रबर की बॉल है, एक स्टोन है, किसका मास ज्यादा होगा, स्टोन का। सिंपल, तो जो आपका स्टोन है उसका इनर्शिया कैसा होगा, ज्यादा। तो स्टोन हैज मोर इनर्शिया, स्टोन हैज मोर इनर्शिया। देखो सेकंड वाले में क्या बोला गया है, एक आपके पास बाईसाइकिल है, एक आपके पास ट्रेन है। तो बताइए किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन में ज्यादा वजन है। सिंपल, तो ट्रेन हैज मोर इनर्शिया। ठीक है, ट्रेन का इनर्शिया कैसा है, आपका ज्यादा है। नेक्स्ट, अब आपका एक 5 रुपया का सिक्का है, एक 1 रुपया का सिक्का है। तो एक 1 रुपीज कॉइन है, एक आपका 5 रुपी कॉइन है। किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो आपके 5 रुपी का इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें वजन आपका ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप 5 रुपी कॉइन हैज मोर इनर्शिया। ठीक है ना जी भाई साहब। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, करिएगा, जल्दी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करिए, जल्दी। हो गया होगा तो मैं नच के लाओगे का, सफाई करनी है भाई, इतना धीरे काम करते हो। चलिए देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आंसर नंबर 2। ठीक है, आपसे बोला गया है इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंज। मतलब जो आपकी वेलोसिटी है वो कितने टाइम्स आपकी चेंज हुई है, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे ही देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक फुटबॉल प्लेयर है, किक अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। जैसे कि देखो, एक फुटबॉल प्लेयर आपका यहाँ पे है, इसने बॉल को किक, मतलब बॉल है उसको किक किया किसी दूसरे प्लेयर पे। चलो किसी दूसरे प्लेयर पे कर दिया। ठीक है, अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। मान के चलो यहाँ पे आपका क्या है, गोल है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका गोल है, तो इस वाले पर्सन ने बॉल को कहां फेंक दिया, गोल पे। इसने कहां फेंका, गोल पे। ध्यान से समझना, द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल एंड किक इट टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। अब ये गोलकीपर क्या करता है, यहाँ पे इस बॉल को लेता है और इस बॉल को अपने प्लेयर के पास फेंक देता है। मान लो इसका प्लेयर यहाँ पे है, तो यहाँ कहीं क्या किया, इसके बॉल को फेंक दिया। क्लियर है? ठीक है, टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज टीम ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। क्लियर है? चलिएगा, देखो तो कितने टाइम्स होगा। सबसे पहले आपकी वेलोसिटी चेंज होगी इस केस में। ठीक है, जब आपका फर्स्ट प्लेयर
बॉल को किक करेगा टू द अनदर प्लेयर तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो इसका आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंज 3 टाइम्स, कितनी बार चेंज होगी, देखो पहली वेलोसिटी, दूसरी बार चेंज हो गई, तीसरी बार। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन भी क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है कि नहीं, डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं। देखो जब इसने किक किया डायरेक्शन चेंज, जब इसने किक किया तो इसका भी डायरेक्शन चेंज, अब ये किक करेगा तो इसका भी डायरेक्शन चेंज होगा रे बब्बा, ठीक है। तो 3 बार डायरेक्शन चेंज, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी बार चेंज होगी, 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। क्लियर है। अब देखो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अच्छे बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंज 3 टाइम्स, the velocity change for the first time when the ball is kicked by football player of one team। ठीक है, जब इस वाले प्लेयर ने अपनी बॉल को किक किया है दूसरे प्लेयर पे तो उसकी वेलोसिटी चेंज। सेकेंड टाइम कब हुई है, जब इस वाले प्लेयर ने बॉल को किक किया है कहां पे, गोलकीपर पर। थर्ड टाइम कब हुई है, जब इस वाले गोलकीपर ने अपनी बॉल को किक किया अपने किसी प्लेयर पे। ठीक है, तो इतनी बार यहाँ पे आपकी वेलोसिटी चेंज हुई। हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से लगा दो क्वेश्चन नंबर 3 को, जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके, जल्दी करिएगा, ठीक है। पूरे जोश के साथ करेंगे आज क्वेश्चन, कोई रोक टोक नहीं होने वाली, आपके बीच में ना आएगा कोई, क्योंकि चैनल है केमिस्ट्री वाला दीपक। करिएगा जल्दी से इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर दिया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ द विगरसली शेक इट ब्रांच। देखो होता क्या है, जैसे कि मान के चलिए आपका ये कोई ट्री है, इसकी ये ब्रांच है, ये आपकी ब्रांच है। अगर आप इस ब्रांच को क्या करोगे, शेक करोगे। शेक करने का मतलब क्या होगा, यदि आप इसे हिलाओगे तेज तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से जो इसके फ्रूट्स होंगे, जो इसकी लीव्स होंगी, वो सभी क्या होंगी, आपके नीचे गिर जाएंगी। होगा कि नहीं, ठीक है। जो इसके फ्रूट्स हैं वो सभी क्या होंगे, आपके नीचे गिर जाएंगे। तो एक्सप्लेन व्हाई सम लीव्स हो गई, आपके फ्रूट्स हो गए, वो सब ब्रांचेस को हिलाने पर नीचे क्यों गिर जाते हैं, इसके पीछे का रीजन पूछा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है, तो इसका रीजन आपका ड्यू टू, ये आपने पढ़ा होगा, ड्यू टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होगा, आपका ड्यू टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। और ज्यादा करना चाहो तो क्या कर सकते हो, रेस्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और क्या लिख सकते हो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। करिएगा, ब्रांच आपकी रेस्ट में होती है, अचानक से आप क्या करते हो, उसे मोशन में ले आते हो। मोशन में लाने की वजह से क्या होता है, लिप्स पे एक जर्क लगता है, जर्क लगने की वजह से वो आपकी जो लिप्स है वो नीचे गिर जाती है। क्लियर है, तो जल्दी से करिएगा इसको, ठीक है। इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसको आप इजीली कर सकते हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन 4 में आपसे बोला गया है, वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। देखो जैसे ही कोई बस है, जब आपकी स्टॉप होती है तो उस कंडीशन में हम आगे फॉल क्यों करते हैं, जब बस आपकी स्टार्ट होती है तो हम पीछे फॉल क्यों करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन भी आपको आता है ड्यू टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब ऐसा क्यों, ड्यू टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। रीजन तो आपका ये हो ही गया। अब देखो जैसे कि आपकी एक बस है, बस आपकी किसमें, रनिंग में, बस आपकी चल रही है, ठीक है। जब बस आपकी चल रही है तो उस कंडीशन पे इसके अंदर जो आपका पैसेंजर है ये भी क्या होगा, आपका चल रहा होगा। इसके जो लेग्स हैं ये भी क्या होंगे, आपके मोशन में होंगे। अचानक से बस आपकी स्टॉप हो गई, स्टॉप हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपके लेग्स है ये भी स्टॉप हो गए। जब आपके लेग्स स्टॉप हो गए तो उस कंडीशन में, लेकिन ये वाला पार्ट तो अभी आपका मोशन में ही है ना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। आपकी जो बस है वो क्या कर रही है, रन कर रही है, चल रही है। जब चल रही है तो इसका मतलब आपके अंदर जो बॉडी है वो भी चल रही है। मतलब जब स्टॉप हुई तो बस के साथ ये लेग्स आपके किसमें आ गए, स्टॉप हो गए, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है वो अब भी मोशन में है। मोशन में होने की वजह से जो आपका बॉडी पार्ट है वो कहाँ चला जाता है, आपका आगे झुक जाता है, ठीक है। अगर उसी केस में यदि हम ये वाला केस देखें, बस आपकी क्या अभी ये स्टॉप है, रुकी हुई है, तो उस कंडीशन में इसके अंदर जो आपका पैसेंजर है वो भी रुका हुआ है। उसके जो लेग्स का कांटेक्ट है बस के साथ ये भी आपका कैसा है, रेस्ट में ही है, कांटेक्ट में ही है।
ठीक है। लेकिन जब आपकी बस स्टार्ट होगी तो उस कंडीशन पे ये तो आपके लेग्स किस में आ गए, मोशन में आ गए आगे चलने के लिए, लेकिन ऊपर वाला पार्ट आपका अभी भी किस में, रेस्ट में। रेस्ट में होने की वजह से आपके पैर तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो ये वाला पार्ट है वो कहाँ रह जाता है आपका, पीछे। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि आप पीछे की साइड में झुक गए, ठीक है। तो उसके पीछे का रीजन आपको बता ही दिया है आगे, ठीक है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इन अ रनिंग बस अवर स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द बस। जब बस में हम चल रहे होते हैं तो हमारी स्पीड और बस की स्पीड कैसी होती है, सेम होती है। एज अ मूविंग बस ब्रेक टू स्टॉप, जैसे जो आपकी मूविंग बस है वो ब्रेक अप्लाई करती है तो उस कंडीशन पे क्या होगा आपका, बस आपकी रुक जाएगी। द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बीइंग इन कांटेक्ट विद बस, जो नीचे वाला पार्ट है वो किसमें होता है आपका, कांटेक्ट होता है किसके साथ, बस के साथ। इसकी वजह से ये भी आपका रुक जाता है। लेकिन जो आपका अपर पार्ट होगा हमारी बॉडी का वो आपका अभी भी किसमें होता है, रेस्ट में, जिसकी वजह से वो कहां चला जाता है आपका, आगे। क्लियर है, यही बोला गया है, ठीक है। With the bus comes to rest, but the upper part due to inertia of motion remain in the state of motion. Hence, we fall in the forward direction. Clear है? When the bus accelerate from rest, लेकिन जब आपकी बस accelerate होती है कहाँ से, from rest, the feet comes into motion, तो आपके जो feet है वो motion में आ जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला part आपका अभी भी किस में होता है, rest में, due to inertia of rest, जो आपका ये part है कहाँ पे हो जाता है, पीछे की साइड में। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको इजीली कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 इंडेक्स का, जल्दी करिएगा उसको भी। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी करो जी भैया। देखो हो गया होगा। इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। ठीक है, मतलब आपकी एक्शन फोर्स हमेशा इक्वल होती है रिएक्शन फोर्स के। ये किसके अकॉर्डिंग होता है आपका, ये आपका अकॉर्डिंग होगा आंसर नंबर 5 ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आपको बताया गया था कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या होता है, एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। जितनी भी आपकी एक्शन होती है वो इक्वल होती है किसके, अपोजिट रिएक्शन के। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। जैसे कि देखो आपका ये एक बैलगाड़ी आपने नाम सुना होगा, हॉर्स कार्ट। यहाँ पे आपके 2 घोड़े लगे हुए हैं जो उसको खींच रहे हैं। ठीक है, समझ जाना ये आपका क्या है, ये घोड़ा है, ये इसके पैर। ठीक है, सही है। तो इससे ये बंधी हुई है, टाई है इसके साथ, ये इसके व्हील्स। क्लियर है? तो आपकी क्या है, एक घोड़ा गाड़ी। तो होता क्या है, देखिए इसका आंसर भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। टू मेक द कार्ट मूव द हॉर्स बेंड फॉरवर्ड एंड पुश द ग्राउंड बैकवर्ड। अब देखो ये क्या करता है, थोड़ा सा पीछे की साइड में जाएगा। ठीक है, इसको आगे लेके आएगा और जो सरफेस है उसको कहां करेगा, पीछे की साइड में ढकेल देगा। तो ऐसा ही लिखा हुआ है इसके अंदर, टू मेक द कार्ट मूव, जो पीछे वाली गाड़ी होती है उसको मूव करने के लिए, द हॉर्स बेंड फॉरवर्ड एंड पुश द ग्राउंड बैकवर्ड विद इट्स फीट। इसको गाड़ी को कहां लेके जाएगा, ये आगे लेके जाएगा और जो फीट्स हैं इनकी हेल्प से क्या करेगा, इस ग्राउंड को पीछे। देखो हुआ क्या, अपने फिट्स की हेल्प से इसने ग्राउंड को कहां करने की कोशिश की, पीछे। जब अपने फिट्स की हेल्प से इसने ग्राउंड को पीछे करने की कोशिश की तो ग्राउंड क्या करेगा, इसको आगे करने की कोशिश करेगा। जब आगे करने की कोशिश करेगा तो उस कंडीशन पे जो आपकी ये कार्ट है ये भी कहां चली जाएगी, आगे। ठीक है, व्हेन द फॉरवर्ड फोर्स टू द बैकवर्ड फोर्स पुश of the horse is greater than the opposing frictional force between tires of cart and ground of cart move। ठीक है, अब जितनी इसने पीछे फोर्स लगाई है उतनी यहाँ पे आपकी एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही होगी। ठीक है, लेकिन जब ये अपोजिट बन के आएगी तो फोर्स कैसी होगी, इन सबसे ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो आपका हॉर्स है वो कहाँ चला जाएगा, आगे। मतलब यहाँ पे आपकी एक न्यूटन फोर्स लग रही है, जो आपका हॉर्स है वो अपनी फिट्स की हेल्प से ग्राउंड पे कहाँ फोर्स लगाता है, पीछे के डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो ग्राउंड है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आगे फोर्स लगाएगा। जब वो आगे फोर्स लगाता है इस गाड़ी पे तो ये गाड़ी कहां चली जाती है आपकी, आगे, जिसकी वजह से जो हॉर्स है वो कंटिन्यूअसली क्या करता है, उसको कार्ट को मूव करा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके सामने हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये सभी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इनके आंसर मैंने आपके साथ में लगा दिए गए हैं। जो भी आपके सॉल्यूशन वाले आएंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन 6 में क्या है देखिएगा, एक्सप्लेन वाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ हॉर्स विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई स्पीड। अब देखिएगा, ये आपने देखा होगा जब कभी भी फायर मतलब आग लग जाती है तो उस कंडीशन पे जो आपके फायरमैन आते हैं, फायरमैन के पास क्या होता है, आपका एक पाइप होता है। फायरमैन आपका ये है, ठीक है, वैसे आपकी इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा। जो आपके फायरमैन होते हैं वो इस पाइप को होल्ड करने में क्या होता है, काफी ज्यादा डिफिकल्टीज महसूस होती हैं, होता है यानी जो भी आपके फायरमैन होते हैं आग को बुझाने के लिए आते हैं, वो जिस पाइप को पकड़ते हैं उस पाइप को पकड़ने में उन्हें क्या होती है, काफी ज्यादा मेहनत लगती है, काफी ज्यादा क्या होता है, दर्द या फिर पेन होता है, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, काफी ज्यादा मुश्किल होता है। वैसा क्यों? क्योंकि देखिएगा जो आपका वाटर है वो फोर्स का लगाएगा आगे। अब जितनी स्पीड में जो आपका पानी है वो आपका बाहर निकलेगा, ठीक है, मतलब इसने फोर्स का लगाइए आगे, आगे लगाइए। अब जो आपका वाटर जब ये फोर्स आगे लगाएगा, जैसे कि ये किसी के ऊपर फॉल किया, ठीक है, यहाँ पे आपकी कोई सरफेस वगैरह होगा, वॉल वगैरह होगी, जहां पे क्या करेगा, आपका जो पानी वो फॉल करेगा। अब ये वॉल है वो क्या करेगी, अपोजिट में एक फोर्स लगाएगी, जो अपोजिट में फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से जो आपका पाइप है वो कहां जाने लगेगा, पीछे जाने लगेगा। जब पाइप आपका पीछे जाने लगेगा ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, पानी ने फोर्स का लगाई आगे, जिसके ऊपर भी फॉल किया वो फोर्स का लगाएगा पीछे, जिसकी वजह से जिसकी वजह से जो आपका पाइप है वो कहां जाएगा, पीछे। पीछे जाने की वजह से क्या होगा, जो भी फायरमैन है वो उसे होल्ड करने में क्या होगा, काफी ज्यादा डिफिकल्टी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि पाइप भागेगा शायद पीछे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि तो अब आपके कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इंटेक्स का आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, जल्दी से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, क्वेश्चन 7 में क्या करना है, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, एक बुलेट को फायर किया गया 50 ग्राम की, इस फायर फ्रॉम अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, ये देखो एक राइफल है, राइफल मतलब गन का जो मास है वो कितना है, गन का मास आपने लेट कर लिया 4 kg, ठीक है। जिस बच्चे ने मेरी वीडियोस देखी हैं उन्हें सब पता होगा mg क्या मानते हैं, हम vg क्या मानते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं, mg आपका होगा मास ऑफ गन या फिर मास ऑफ राइफल। जिन्होंने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वीडियोस आपको सभी मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेलोसिटी ऑफ गन, गन की वेलोसिटी या फिर रिकॉइल वेलोसिटी आपकी गिवन नहीं है, उसमें से एक बुलेट निकली है, बुलेट का मास जो आपका गिवन है वो आपका है 50 ग्राम, उसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी है बुलेट की 35 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछिए रिकॉइल वेलोसिटी, गन की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। इसका जो मास है वो किसमें दिया है, ग्राम में से चेंज कर दो, कितना आएगा 50/1000 kg, 0 से 0 कैंसिल, तो आ गया ये आपका 5 से काटोगे 1/20 kg, ठीक है। तो ये मास किसका आ गया, आपका बुलेट का। अब आपको vg की वैल्यू निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको गन के केस बताए थे, गन के केस में जो आपका मोमेंटम है वो कंजर्व कैसे रहेगा, mg इंटू vg, मोमेंटम ऑफ गन इक्वल होगा माइनस के मोमेंटम ऑफ बुलेट। क्लियर है, सबकी वैल्यू गिवन है, पुट कर दो। mg की वैल्यू कितनी है 4, vg आपको निकालना है, माइनस का mb कितना है 1/20 मल्टीप्लाई 35, ठीक है, यही है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो vg आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 35/20, ये किसमें मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा ये डिवाइड में। इसको सॉल्व करोगे तो vg आपका इक्वल आ जाएगा 5 से कितना 4, 5 से कितना 7, तो ये आ गया माइनस का 7/16 मीटर पर सेकेंड। करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। गन का मोमेंटम सॉरी गन का मास पता था हमें, वेलोसिटी निकालनी है। ये वेलोसिटी कौन सी है आपकी, रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी। तो रिकॉइल वेलोसिटी को सॉल्व करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है ये। करिएगा इस क्वेश्चन को जल्दी, नोट करिए वीडियो को स्टॉप करके। हो गया होगा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, अगर नहीं ले पाए हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए बैक में और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन 8 में आपसे बोला है कि दो ऑब्जेक्ट, आपके पास कितने ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट वाले का जो मास है, पहले ऑब्जेक्ट का जो मास है आपका वो है आपका 100 ग्राम, ठीक है। इसको केजी में चेंज करिए, कितना हो जाएगा 100,000 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ गया केजी में, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/10 केजी, यही आएगा कि नहीं, यही होगा, ठीक है। आगे आपसे बोला गया कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, यहां पे लिख लीजिए, या फिर ऐसा करो, फर्स्ट वाले का मास ये है आपका 100 ग्राम, 100/1000 केजी, 1/10, 0 से कैंसिल होगा केजी। M2 का मास यहां पे लिख दो, इसका मास कितना है 200 ग्राम, 200/1000 केजी, 2/10 केजी, ठीक है। अब इनकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, शुरू की वेलोसिटी गिवन है, इसकी है u1, ये दिया आपको 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी है u2 1 मीटर पर सेकेंड। दे कोलाइड, इनका क्या हो गया, कॉलिजन हो गया, तो ये हो गया आपका इनिशियल, कॉलिजन के बाद केस आ गया यहां पे आपका फाइनल। तो कॉलिजन के बाद क्या हुआ ये आपको बताना है। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कॉलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जो पहला ऑब्जेक्ट है वो मूव कर जाए कितनी वेलोसिटी से, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, फाइनल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 1.67, क्वेश्चन ने बोला है। तो आपसे पूछिए कि सेकंड वाले की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो जिस बच्चों ने या फिर जिन बच्चों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, वो इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। अगर जिन्हें नहीं पढ़ा है तो उन्हें थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है, और जिन्हें नहीं पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मास आपका कैसा रहेगा यहाँ पे, सेम, वहां पे आपको ये सभी क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कराए गए थे, 2/20 केजी, क्लियर है। चलिए अब यहां पे लगा देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था आपका, ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है यहां से आपका गायब हो जाए। तो फॉर्मूला था आपका अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप कह सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के। तो इनिशियल मोमेंटम आपका इक्वल है फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा आपका, m1 u1 प्लस का m2 u2 इक्वल होगा m2 m1 v1 प्लस का m2 v2, क्लियर है। m1 का मास कितना है, m1 है यहाँ पे 1/10, u1 कितना है आपका 2 प्लस का m2 कितना है 2/10 मल्टीप्लाई u2 कितना है 1, m1 कितना है आपका 1/10, यहां पर भी वेलोसिटी v1 की है 1.67 प्लस का m2 का मास आपका गिवन है 2/20, v2 आपसे पूछा है, इसके बीच में क्या आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, इन सबके बीच में क्या आपका मल्टीप्लाई, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 2/10 प्लस का 2/10 इजिकल टू 1.67, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा 2/20, या फिर कैंसिल कर लो 2 से 1/10 v2, ठीक है। अब इसके बाद इनका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेके इसे सॉल्व करोगे 10 तो कितना आएगा 2 + 4/10, 1.67/10 प्लस का 1/10, या फिर मल्टीप्लाई कर लो v2/10। इस साइड ये नंबर किस में है, प्लस में, तो इस साइड किस में आ जाएगा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4/10 माइनस का 1.67/10 इजिकल टू v2/10 के इक्वल। एलसीएम कितना आएगा 10, 4 में से माइनस करेंगे 1.67, v2/10, 10 से 10 आपका कैंसिल, 4 में से माइनस करोगे तो आपका ये आ जाएगा निकल के 2.33 v2, सॉरी बच्चों v2 का मास यहां पे 2/10 है 2, ठीक है, तो यहां पे आपका 2 चल रहा है साथ में, ठीक है। अब 2 आपका किस में था मल्टीप्लाई में,
तो मल्टीप्लाई वाला किस में जाएगा, डिवाइड में। 2.33 डिवाइडेड बाई 2 V2 कैंसिल करोगे तो आएगा 1.65 V2 करेगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी करिएगा बच्चों, जल्दी करो, जल्दी वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, अब कहीं क्वेश्चन नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो। रिपीट करने में आपका ही फायदा होगा, जितना आप रिपीट करोगे उतना ही आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। ठीक है, जितने भी आपके सक्सेसफुल पर्सन है वो सभी किससे बनते हैं, प्रैक्टिस से। एक चीज की आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपका फायदा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, करिए से, तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। तो यहां पे आपके इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं फिनिश,